मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी ऐसा क्या करे कि जो उसके टारगेट अचीवर हैं वो और भी जोश से काम करते रहें, या उनका जो जोश है वो कंटिन्यू बना रहे, उसी लय से वो काम करते रहें और थोड़ा सा उसको और इंक्रीज करते रहें। तो इसका जवाब मैंने दे भी दिया था, लेकिन वहां पर कुछ लाइनें लिखी थी जो कि जिससे काफी लोगों को समझ में आता है, काफी लोगों को नहीं आता है। इस वीडियो में बता रहा हूं कि कंपनी टारगेट अचीवर्स के लिए ऐसा क्या करे कि वो और भी जोश से काम करते रहें और कंपनी छोड़ के ना जाए, या अपना जोश ठंडा करके उसी कंपनी में ना बने रहें, क्योंकि ये और ज्यादा नुकसानदायक होगा। इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर उस कंपनी में टारगेट अचीवर है और कंपनी के कुछ एम्प्लॉय, कुछ बॉसेस को लगता है कि वो टारगेट अचीवर है, या सभी को लगता है कि वो टारगेट अचीवर है और वाकई में उनको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, या पोजीशन में इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, या पोस्ट बढ़नी चाहिए, या किसी और दूसरे तरह के सम्मान की वो हकदार हैं, तो कंपनी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाए। सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएं और उसका जल्दी से प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या कोई भी सम्मान है वो सही टाइम पर हो जाना चाहिए। वरना अगर किसी को देर से सम्मान मिलता है, या देर से सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, या देर से कुछ भी पोजीशन में इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसका जो जोश है वो ठंडा हो चुका होगा। और यहां पर 99% ये बात है कि वो दोबारा से उस जोश पर नहीं आ पाएगा, चाहे कंपनी उसको सैलरी दे दे, इंक्रीमेंट दे दे, या पोजीशन में इंक्रीमेंट दे दे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि कंपनी जब भी कोई हायरिंग करती है किसी भी एरिया के लिए, तो सबसे पहले वहां की टीम में देख ले कि वहां पर अगर टारगेट अचीवर है या कोई ज्यादा वर्किंग वाला है, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता है लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी मैनेजरियल स्किल्स अच्छी हैं, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसके अंदर सीखने की ललक है और उसकी एजुकेशन भी काफी अच्छी है, या वो टारगेट अचीवर है, तो सबसे पहले जो भी कंपनी में भर्ती हो वो वहीं से होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वहां से नहीं मिलता है तो बाहर से हो जानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वहां से होना चाहिए। यहीं पर कंपनी गलती करती है। कंपनी क्या करती है, उन्हें पता होता है कि उसके टारगेट अचीवर कौन है उस एरिया में, उस एरिया में मैनेजर लायक कौन है जिसका प्रमोशन होना चाहिए, या हार्ड वर्किंग कौन है जिसका प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन वो लोग ये बात जानते हैं फिर भी उस बात को डिले करते करते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक डिले करते रह जाते हैं। और इन 3, 4, 5 सालों में कंपनी उस एरिया में काफी लोगों को हायरिंग करती है और फिर वो कंपनी छोड़ के भी चले जाते हैं या टिक नहीं पाते, लेकिन कंपनी ये गलती दोहराती रहती है। तो जो टारगेट अचीवर है, जो हार्ड वर्किंग है, जिसके अंदर कैपेसिटी है लर्निंग की, या उसके अंदर स्किल्स दूसरी है, सेल्स स्किल्स नहीं है, दूसरी स्किल्स है, वो लोग कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं या उसी कंपनी में अपना जोश ठंडा करके बने रहते हैं। अगर वो बाहर चले जाते हैं दूसरी कंपनी में तो कंपनी के लिए और भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ही नुकसान होगा। लेकिन अगर वो अपना जोश ठंडा करके उसी कंपनी में बने रहते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर। तो ये चीज ध्यान रख लें। अगर आपको लगता है कि वहां टारगेट अचीवर नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो फिर आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन आपको दुख भी नहीं होना चाहिए कि अगर उनमें से कोई बंदा चला जाता है तो बाद में आपको अंदर से ग्लानि नहीं होनी चाहिए, अंदर से सोचने मजबूर नहीं होना चाहिए कि यार वो लड़का चला गया, वो मेरा सेल्स एम्प्लॉय चला गया, वो मेरा सेल्स ऑफिसर चला गया, एएसएन चला गया, उसमें बहुत टैलेंट था। बाद में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसी बातें होती हैं तो आप अपनी टीम या उस एरिया में जो काम करने वाले हैं उनके साथ धोखा कर रहे थे। चौथी
जो बात है, शायद मैंने 3 बात कह दी, तो चौथी जो बात है कि वहां पर कभी भी किसी कंपनी में अगर टारगेट अचीवर है, हार्ड वर्किंग है, सभी इस तरह के एम्प्लॉई है कि उसका प्रमोशन किया जा सकता है, उसको सैलरी इंक्रीमेंट किया जा सकता है, या उसका जो कुछ और सम्मान दिया जा सकता है जिससे उसको नुकसान ना हो, उसको फायदा भी हो और वो हैप्पी भी हो जाए, तो वो चीज सही टाइम पे दे देनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में काफी सारे टारगेट अचीवर ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिनकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, और जो टेक्निकल स्किल्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ईमेल है, मेल लिखना और टेक्निकल चीजों का इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाई करना, ऐसे स्किल्स नहीं है, लेकिन वो टारगेट अचीवर है। वो अपने टारगेट को काफी अच्छे से मैनेज करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को काफी अच्छे से मैनेज करते हैं, कंपनी की हर महीने सेल बढ़ाते रहते हैं, हर साल सेल बढ़ाते रहते हैं और टारगेट भी अचीव करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कंपनी भी सोचने मजबूर हो जाती है कि इनको प्रमोशन कैसे दे, क्योंकि सेल्स टारगेट अचीव करना ही एक प्रमोशन का क्राइटेरिया नहीं होता। आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, मैनेजरी स्किल्स भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। तो कंपनी वहां पर क्या करती है, उसको झांसे में रखती है। जो उसके मैनेजर होते हैं वो उसको झांसे में रखते हैं, क्योंकि उसको सभी लोगों को उस एम्प्लॉय की जरूरत है उस एरिया में सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए। तो वो उसे झूठ बोल के झांसे में रखते हैं कि अब प्रमोशन हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत है। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं वहां पर डिसीजन मेकर होता तो मैं क्या डिसीजन लेता कि अगर उसकी पोस्ट नहीं बढ़ाई जा सकती, लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो उसको नहीं आती, स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, जो उस पोस्ट के लिए चाहिए, जो आगे जिस पर वो भी जाना चाहता है या उसको इंक्रीमेंट लगना चाहिए, तो वहां पर मैं उसको 2 चीजें दे सकता हूं। पहली चीज, या तो उसकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट कर दो कि जो आगे वाली पोजीशन है उससे थोड़ा सा कम हो जाए, या उसके बराबर तक थोड़ा सा पहुंचा दो। सैलरी में इंक्रीमेंट तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सेल्स टारगेट अचीव करना ही काफी है। तो सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कर सकते हैं, अगर आप सैलरी में भी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, लगता है कि टीम में फूट पड़ जाएगी, काफी लोग जो उसी की कैटेगरी के हैं, उसी के लेवल के हैं, वो झगड़ा करेंगे कि, या उनके मन में नेगेटिव चीजें आ जाएंगी कि इसकी सैलरी हमारी पोस्ट पे रह के इसकी सैलरी इतनी ज्यादा है, हमारी कम है। तो आप इस दूरी को कम करने के लिए उसे हर साल कुछ इंसेंटिव, नया इंसेंटिव बना के दे सकते हैं। सेल्स इंसेंटिव तो अलग चीज होती है, उसे नया कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हमें किसी तरह भी उसका जो फाइनेंशियल जो सैलरी है उसके पार्ट को पूरा करना है। तो साल में हम उसे कुछ इनाम दे सकते हैं, चाहे दिवाली पर, चाहे साल में जो भी इंक्रीमेंट लगता है, उस समय पूरी टीम भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि यहां पे सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसे उसके काम का इनाम मिल रहा है। तो अगर मान ली किसी की सैलरी आप 1000 रुपए बढ़ाना चाह रहे हैं और टीम की वजह से नहीं बढ़ा रहे हैं कि वहां पर फूट पड़ जाएगी, सभी लोग नेगेटिव हो जाएंगे जो उसकी पोस्ट के हैं, तो आप 12 महीने से गुणा कर दीजिए, 12,000 रुपए होता है। उसको साल में 12-13,000 रुपए, 14,000 रुपए दे दीजिए एज ए सुपर एम्प्लॉय, एज ए टारगेट अचीवर एक्स्ट्रा। ये सेल्स टारगेट के अलावा होने चाहिए, क्योंकि सेल्स टारगेट का इंसेंटिव आपने सभी को दे रखा है, उसने अपनी मेहनत से अचीव किया है, वो इसमें नहीं गिना जाएगा। तो ये 2 चीजें करके भी उसको रोका जा सकता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर उसकी सारी स्किल्स अच्छी हैं, सभी चीजें हैं, तो उसको प्रमोशन पहले मिलना चाहिए उस पोस्ट पे। कंपनी में जो भी पोस्ट खाली होती है उसके एरिया में या उसके सराउंडिंग एरिया में, या उसे जहां भी भेजा जा सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आप उसके तो जो टारगेट अचीवर है उसके जोश को हाई लेवल पर रख सकते हैं। वरना इन सब चीजों में जो देरी होती है उससे क्या होता है, उस कंपनी में, उस कंपनी के ब्रांड के लिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जोश ठंडा हो जाता है। और बाद में आप उसको इंक्रीमेंट भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो वाला लेवल नहीं आता। या फिर जो सुपर एम्प्लॉय होते हैं इस तरह के, वो दूसरी कंपनी में आपसे, आपके डिसीजन लेने से पहले ही अपना अपॉर्चुनिटी देख चुके होते हैं, उनको
पोजीशन मिल जाती है, उनको सेल इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो वो लोग चले जाते हैं। या लोग जो टारगेट अचीवर हैं वो आपकी कंपनी में अगर रुक जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उनका जो जोश है वो लेवल कम हो जाता है, वो चीजें कम हो जाती है। एक बात मैं और कहता हूं, यहां पर आप इस चीज को इससे मत जोड़ के देखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, जोश कम होने के कई सारे कारण होते हैं। यहां पर एक कारण मैं कॉमन सा बता रहा हूं। एक कारण यह भी होता है कि जिस एरिया में टारगेट अचीव हो रहा है, आपको पता ही है कि टारगेट का एक कर्व होता है, ये वाला कर्व होता है, ऐसे उठता है और फिर डाउन हो भी होता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी टारगेट, कोई भी कुछ, ये नियम हमेशा चलता है। तो अगर किसी एरिया में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सेल ऊपर गई है और फिर वो वहां से डाउनफॉल हो रहा है, तो इसमें जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है, कंपनी की जो सेल्स टारगेट बनाने की स्ट्रेटेजी है, उसमें बदलाव की जरूरत है। यह चीज वहां का मैनेजर बताएगा, वहां की टीम बताएगी। मैनेजर के ऊपर जो मैनेजर होगा वो समझेगा, जो कंपनी का डाटा है, सेल्स का डाटा है, उससे वो समझेगा कि उस एरिया में सेल्स में करेक्शन आना चाहिए। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, जब किसी चीज का दाम बहुत जल्दी जल्दी ऊपर हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो नीचे भी गिरता है और फिर थोड़ा सा ऊपर होके फिर ऊपर आता है। तो करेक्शन हर जगह होता है, यहां पर करेक्शन की जरूरत है। यहां पर सेल इंक्रीमेंट, पोजीशन में ग्रोथ, इन सब की जरूरत नहीं है, यहां पर करेक्शन की जरूरत है। अगर उसी एरिया में 3-4 साल 5 साल टारगेट ऊपर चला जाता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पुराने डेटा को देख के ही इतने % ग्रोथ वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके कर लेती है, और वो चीज नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो बंदा है उसने उस एरिया में जितने भी चैनल थे सभी को कवर कर लिया है। तो आगे अगर आप उसको टारगेट देंगे तो वो पूरा नहीं होगा, वहां पर कुछ आपको अलग चीजें सोचनी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से जो टारगेट अचीवर एम्प्लॉय होते हैं उनके जोश को हाई रखा जा सकता है कंटिन्यू एक कंपनी में ही, वरना उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं।